नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले बात करते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों की। तो 2 फरवरी को मनाया जाएगा बसंत पंचमी का महापर्व। जया एकादशी आ रही है। 8 फरवरी को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। 10 फरवरी को विजया एकादशी का पर्व 24 फरवरी को मनाया जाएगा। वहीं भगवान भोले शंकर का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि का वह मनाया जाएगा 26 फरवरी को। तो ये है कुछ व्रत और त्योहारों की श्रृंखला जो कि इस माह में आने वाले हैं। और फरवरी में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समापन हो जाएगा महाकुंभ का। अगर आप महाकुंभ न गए हैं और अभी तक आपने महाकुंभ का लाभ नहीं उठाया है तो जरूर उठाइए, क्योंकि ये है महाकुंभ जो कि 144 ईयर के बाद हमारे जीवन में वापस आया है। 12 पूर्ण कुंभ पूरे होने पर एक महाकुंभ होता है। तो ये सौभाग्य हमारे जीवन में हमारे रहते हमें प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य का लाभ जरूर प्राप्त करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 12 फरवरी को अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है और 11 फरवरी को अपनी शत्रु राशि कुंभ में और 27 फरवरी को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे और शुक्र उच्च के होकर मीन राशि में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। शनि ग्रह की बात करें तो इस माह वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं कन्या राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि हैं बुध। और बुध आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्मेश भी हैं, यानी 2 विशेष स्थान, एक लग्न और एक कर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके स्वामी है बुध। और बुध आकर बैठे हैं आपके 5th हाउस में। 11 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 6th हाउस में आकर शनि की राशि में शनि के साथ ही विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो बुध की स्थिति है ये इतनी अच्छी 11 फरवरी के पहले ही रहेगी, क्योंकि इस समय आप स्ट्रांगली डिसीजन ले पा रहे हैं, आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पा रहे हैं, आप जो भी कार्य मन में सोच कर बैठे हैं उन कार्यों को सही टाइम पर पूरा कर अधिकारियों की वाहवाही भी लूट रहे हैं। परंतु 11 फरवरी के बाद बुध एक सौम्य ग्रह है और आ जाएंगे आपके रोग भाव में, और रोग भाव में बुध का बैठना इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इस समय आपको चीजें याद नहीं रहेगी, जिस वजह से आपके काम लेट हो सकते हैं, जिस वजह से अधिकारी भी आपसे अप्रसन्न नजर आ सकते हैं, नाराज नजर आ सकते हैं। इस समय आपको जो भी कार्य करने हैं उनकी एक योजना बनाइए और योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी भ्रमित और कंफ्यूज नजर आएगी। अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा पावरफुल बनाने का आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। इस समय आपके रिश्तों में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बोलने में कंट्रोवर्सी हो सकती है, शब्दों को मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा संभल कर अपने शब्दों का उपयोग करना है। जहाँ पर जरूरत नहीं हो वहाँ पर शांत रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज के दिन जितना कम बोलेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपके रिश्तों में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहेगा। आज के दिन स्थान परिवर्तन की भी संभावना बनी हुई है। कहीं बाहर घर से दूर, अपने रिश्तों से दूर जाकर रहना पड़ सकता है। वहीं आज के दिन आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा और धर्म कर्म के कार्यों से आप अपने मनोबल को, पॉजिटिव ऑरे को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान और भाग्य स्थान पर। आपके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करें तो शुक्र 7th हाउस में मालवीय नामक महापुरुष योग बनाकर उच्च के होकर बैठे हैं। ये जो टाइम पीरियड है वो 2nd हाउस और 9th हाउस के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। 2nd हाउस जो कि होता है धन का, वाणी का स्थान, इसीलिए इस समय आप अपने रूठों को मना लेंगे। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपका मुरीद बना देगा, यानी आपका
फॉलोवर हर व्यक्ति बनना चाहेगा। सोशल मीडिया पर भी आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं, आपके फॉलोवर बढ़ सकते हैं। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं वर्क प्लेस पर जो काम आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल से थे, अब वो कार्य भी पॉसिबल हो जाएंगे। बॉस आपको जिम्मेदारियां देंगे, कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, टीम वर्क की तरह काम करने का मौका मिल सकता है और इन अपॉर्चुनिटीज को आपको अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक ब्रांडिंग आपके बिजनेस की होती हुई दिखाई देगी। भाग्य शुक्र आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, भाग्य साथ देगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। जो रिस्की काम है जैसे शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या कैसे भी जुआ सट्टा, लॉटरी, ऐसी कोई भी रिस्की काम है, अगर आपने उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका लाभ आपको इस माह जरूर मिलेगा। इस माह आपके हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, रमणीक स्थलों की यात्राएं पूरी होगी और धार्मिक स्थलों की यात्राएं भी आप इस समय अपने परिवार के साथ कर सकेंगे। यानी ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए शुक्र के बेस्ट रिजल्ट लेकर आया है। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और एट्थ हाउस पर। आपके थर्ड और एट्थ हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल की स्थिति पर आऊं तो मंगल आपके सुख स्थान में बैठे, अति शत्रु स्थान में बैठे, परंतु नीच के नहीं है, वक्री अवस्था में जरूर है। तो आपको अपने भाई बहनों से कोई भी विवाद हो उसका निपटारा मिल जाएगा। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा भी हो जाएगा। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों से सपोर्ट भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आपकी इनर स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। वहीं यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और इस समय आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। यानी मंगल भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस समय बहुत अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको कुछ ऐसे वाक्य नहीं बोल देना है जो कि आपको बैक ले जाए, प्रमोशन की जगह डिमोशन कर दे, क्योंकि मंगल अग्रेशन और गुस्से को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आपको इन दोनों चीज़ों पर वर्क करना होगा और इन पर विजय प्राप्त करनी होगी। यानी इन्हें अपनी कमी नहीं बनाना है, आपको इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। इस माइंड प्रोसेस से, माइंड थॉट से आपको आगे बढ़ना होगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब आते हैं आपके फोर्थ हाउस और सेवंथ हाउस पर। आपके फोर्थ और सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं गुरु। गुरु की स्थिति पर आए तो गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। भाग्य स्थान में बैठे और दो केंद्र स्थान के स्वामी हैं, यानी सुखेश और सप्तमेश दोनों हैं। यहाँ पर सुखेश और सप्तमेश गुरु आपको शानदार रिजल्ट देने वाले हैं। आपको कोई भी कार्य में कठिनाई नहीं होगी। कोई आपके साथ अगर फ्रॉड करके बैठा है तो वो आपका पैसा चुका कर जाएगा। इस समय कोई भी बिजनेस में आप बहुत अच्छी ग्रो करेंगे। किसान वर्ग, दूध डेयरी से संबंधित काम, मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता के योग बनेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध ठीक रहेंगे, पर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद आड़े आ सकते हैं, क्योंकि शुक्र सेवंथ में कारको भाव नाश भी करता है। हालांकि मालवीय नामक महापुरुष योग बना रहा है, परंतु राहु भी साथ में बैठे हैं और ये दोनों दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में ना करें, इंडिविजुअली करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इस समय आपको अगर पार्टनरशिप में काम करना है तो अपने पार्टनर की भावनाओं को लेकर चलना होगा और उस पर नज़र भी रखनी होगी, यानी बहुत बैलेंस चलना होगा, वरना धोखा भी मिल सकता है और पार्टनरशिप खंडित भी हो सकती है। तो इन बातों के साथ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फरवरी माह में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आते हैं आपके फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस पर। फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं शनि और शनि सिक्स्थ हाउस में स्वग्रही हो रखे हैं। देखिए, शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है, ये मेहनत से रिजल्ट देते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए ये समय मेहनत करने का है। मेहनत जितनी अच्छी उतने ही अच्छे परिणाम आप प्राप्त करेंगे। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे, आप उसके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। आपके काम अधूरे नहीं रहेंगे, नए कार्यों की शुरुआत भी बेहतरीन रहेगी। इस समय योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी आपको लाभ प्राप्त होगा और कोई भी काम आपका अधूरा नहीं रहेगा।
इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। अपनी गलतियों के बारे में सोचकर उस पर आत्ममंथन कर आप अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे, जिससे आप एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में आगे चलकर उभरेंगे और अपने नुकसान की भरपाई भी कर देंगे। तो शनि के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा, इसीलिए लाभ की स्थितियां तो बहुत अच्छी रहेगी, परंतु आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इस समय बहुत ज़्यादा बैलेंस माइंड से चलें, थोड़ा सा अपने मन को शांत रखें और शांति से सोचकर अपने कार्यों को करें। किसी पर गुस्सा आ भी जाए तो तुरंत रिएक्ट ना करें, इस बात का ध्यान रख लें बस। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, और सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य अपने से षष्ठम बैठे हैं। 12 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे अपने से सप्तम, यानी आपके रोग भाव में। 12 फरवरी तक स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है। इस समय खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें। बस रूटीन के कार्यों को पूरा करें, कोई भी बड़ी रिस्क न लें, कोई भी नया काम शुरू ना करें। 12 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस समय बॉस से चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। विदेशों में बिजनेस सेट करना चाहते हैं, खुद सेटल होना चाहते हैं, वहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे अवसर, बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे। इस समय आप कुछ नए कार्यों की शुरुआत भी कर पाएंगे। कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी और इस समय आप फाइनेंशियली बहुत बैलेंस चलेंगे। तो ये है कन्या राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं फरवरी माह में किए जाने वाले कुछ उपायों पर। तो तुलसी के पौधे को आपको रोजाना सींचना चाहिए। गणपति जी को प्रत्येक बुधवार को 11 दुर्वा चढ़ाएं और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए प्रत्येक दुर्वा गणेश जी को अर्पित करें। कन्या राशि के जातकों को बसंत पंचमी के दिन ओम मां प्रणवनाद विकासनी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गरीब बच्चों में पढ़ाई से संबंधित सामग्री जैसे पेन, पेंसिल, किताबें आदि जरूर बांटें। इस उपाय को करने से पढ़ाई में आ रही बाधा दूर होगी। इस राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के महाअवसर पर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा जरूर चढ़ाएं। तो ये है इस माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखाकर, अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकर, शुभ शुभ योगों के बारे में जानकर आप अपनी वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडीज के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें। 8955